दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा का जो बयान आया है दर्शकों, दिल्ली वालों के लिए एक चुनौती है, एक सबक है कि जिसको आपने चुना अपने रहमत के लिए, जिसको आपने चुना अपने महफूजगी के लिए, वो आज आपके लिए दुश्मन बन चुकी है। सीएम रेखा का यह बयान इतना दर्शकों शर्मिंदगी है, दुखद है कि मैं आज उस पर बात जो है दुखी मन से कर रहा हूँ, क्योंकि सीएम रेखा से इतनी उम्मीदें थी, इतना जो है भरोसा था कि वो दिल्ली वालों के दिल पर राज करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में जो हो रहा है या दिल्ली वालों के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, वो कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक है। आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले सीएम रेखा ने कहा कि बुलडोजर को लेकर मोहतरमा तो फेमस हो गई हैं योगी आदित्यनाथ की तरह। बुलडोजर को वो एक हथियार समझ चुकी हैं, बुलडोजर को वो इंसाफ समझ चुकी हैं। उनको मज़ा आता है किसी का घर उजाड़ने में, उनको मज़ा आता है किसी का घर तोड़ने में। लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, आज मौसम जो है एकदम माकूल है लोगों के राहत के लिए, गरीबों के राहत के लिए। लोगों के पास एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कूलर नहीं है, बेचारे करे तो क्या, इतनी कमाई नहीं है, इतनी महंगाई, वो जिए कैसे। लेकिन अल्लाह की रहमत आती है, खुदा का रहमत आता है, भगवान का रहमत आता है और वो खुश होते हैं। मौसम माकूल है और जब बारिशें होती हैं तो एक तरफ फिर वो रोने लगते हैं, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी लेके जाते हैं वो ख़राब हो जाता है, कमर भर पानी। और ऐसे वक्त में दिल्ली में सीएम रेखा का बयान सुनेंगे दर्शकों, आप ज़रा सुनिए क्या कहती हैं। सीएम रेखा जी कहती हैं कि भाई पानी जो बरस रही है, जो बारिशें हो रही हैं, वो तो भाई आसमान से हो रही है, उस पर लोगों का क्या हाल, उस पर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका क्या रास्ता अपना सकते हैं। वो तो बारिशें होंगी, बारिश लगेंगी, ज़्यादा होगा, नहीं होगा, नहीं लगेगा। सीएम रेखा जी क्या आपने कौन सा क्या पढ़कर आपने कुर्सी पे बैठा था, मुझे ये समझ में नहीं आता। सीएम रेखा जी मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, भाई आपको ये बहाने जो एक्सक्यूज़ पैदा कर रहे हैं आप, ये एक्सक्यूज़ के लिए आपको जो है लोगों ने नहीं चुना था। आपको लोगों ने इसलिए चुना था कि दरअसल आप समाधान निकालेंगे। भाई सीवर ठीक करें ना, आप नाले बनाए ना, बेहतर रोड को ऊंचा करें, नाले बेहतर बनाए तो फिर पानी कैसे लगेंगे। टेक्नीशियन का इस्तेमाल करें ना, इंजीनियर से मुखातिब होना। जब घुसखोरों को पैसा देकर आप जब काम करवाएंगे, जब लीपा पोती काम करेंगे तो पानी तो लगेगा ही। और आकर आप ऐसे बयान देते हैं, यानी कि ये तो आपने दिल्ली वालों के लिए मजाक बना कर रखा है। दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया, आपको चुना, आपको सीएम बनाया, आपको कुर्सी की मलाई दे रहे हैं, उसके बावजूद आपका ऐसा बयान, ये शर्मनाक है, ये घोर निंदा है। संगम विहार हो, शाहीन बाग हो या कोई भी दिल्ली का ऐसा इलाका ना हो जो पानी से लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, और आपका ऐसा बयान, यानी अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाए अगर दिल्ली में, तो पूरा दिल्ली तबाह और तहस नहस हो जाएगा, वो तो डूब जाएगा पूरा दिल्ली। और उसके बाद तब भी आप यही कहेंगे कि बारिश कंटिन्यू हो। भाई उसका समाधान निकालें ना, आप ऐसे रास्ते निकालें जो लोगों को आसान हो, लोगों के लिए आसान का सबब बने, ना कि आप ऐसे बयान दें बहानेबाजी। कुर्सी पे बैठने के बाद बहानेबाजी नहीं, जिम्मेदारियों को लेना होता है। आप सिर्फ एक घर की जिम्मेदार महिला नहीं है, आप पूरे दिल्ली की जिम्मेदार महिला। और ऐसा बयान देकर ये बताता है कि सीएम चेहरा पर जिसने आपको चुना, सीएम की कुर्सी पर जिसने आपको चुना, या तो वो गलत था या फिर दिल्ली की जनता गलत थी। ये बात मैं खुले तौर पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये बहाने आप नहीं बना सकती, ये बात आप नहीं बोल सकती कि बारिशें हो रही तो पानी तो लगेंगे ही। ये क्या मजाक है, ये मजाक है दिल्ली की जनता के लिए, ये मजाक है दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, कि वो बहुत उम्मीदों से आपको कुर्सी पर बैठाया था कि उनके लिए राहत होगा। लोग जब घर से दफ्तर जाएंगे तो ये टेंशन नहीं होगा कि बारिश हो रही तो भाई आधा पानी घर से निकलना मुश्किल है। तो ये लीकेज ये समझना पड़ेगा, सीवर का काम बेहतर तरीके से करें, तमाम चीज़ें। और दूसरी तरफ आपका बुलडोजर एक्शन से लोग परेशान, जिस पर अब हम खोलकर बात करेंगे कि आपकी राजनीति कैसी हो रही है और दिल्ली वालों को कैसे आराम मिल सकता है बुलडोजर एक्शन से, अब बताएंगे आपको।